हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस एक ही वीडियो में आपके स्लेब के सारे टाइप मिलेंगे। जैसे कि आपके सिलेबस में स्लेब के 3 टाइप दिया हुआ है, वन वे स्लेब, टू वे स्लेब और कैंटिलीवर स्लेब। वन वे, टू वे और कैंटिलीवर स्लेब, देखिए आपके सामने कैंटिलीवर स्लेब बना हुआ है। इन सारे वीडियो को एक साथ मर्ज करके हम अपलोड कर रहे हैं। बाकी इसका अलग अलग वीडियो, जैसे वन वे का अलग वीडियो डाल चुके हैं, टू वे का अलग डाल चुके हैं, कैंटिलीवर का अलग वीडियो डाल चुके हैं। सबको मर्ज करके आज हम अपलोड कर रहे हैं कि ताकि आप लोगों को ढूंढने में परेशानी ना हो, सारे टाइप एक ही साथ मिल जाएँ। इसी तरह हम बीम का भी अपलोड कर चुके हैं और इसी तरह आगे आने वाले जितने टाइप हैं जो एक साथ पढ़ने वाले हैं, सबको हम अपलोड करते जाएंगे। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहा है। यदि पसंद आ रहा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। अपना ख्याल रखिए, गुड लक। हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आरसीसी ड्राइंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्लेब। स्लेब, हाँ देखिए, अभी तक हम एक टॉपिक कवर किए हैं जिसका नाम है बीम। बीम एक टॉपिक है, लेकिन उसके अंदर हम 5 बीम पढ़े हैं। सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम, डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम, कैंटिलीवर बीम, टी बीम और टेपर्ड बीम। बीम हम ड्राइंग बनाए हैं, 5 टॉपिक पढ़े हैं एक। वैसे आज का मेरा लेक्चर क्या शुरू हो रहा है, आज हम शुरू कर रहे हैं, आज से शुरू कर रहे हैं स्लेब। स्लेब मतलब होता है छत। क्या हम पढ़ेंगे? छत पढ़ेंगे। तो छत में 3 तरह का छत पढ़ना है आपका, वन वे स्लेब, टू वे स्लेब और कैंटिलीवर स्लेब। तो कैंटिलीवर बीम पढ़ लिया, वो कैंटिलीवर स्लेब समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और स्लेब, वन वे स्लेब, टू वे स्लेब समझने में भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको बीम समझ आया वैसे आपको स्लेब समझ आया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पीछे के जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, पीछे के सारे लेक्चर देख करके ये लेक्चर देखने आइए, आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। क्योंकि बीम और स्लेब में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है ड्राइंग में, है ना। क्रॉस सेक्शन में आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप बीम से रिलेटेड यहाँ होगा। तो जाइए बीम लेक्चर देख लीजिए, फिर इसको देखने आइए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप देखेंगे तब भी आपको समझ आएगा। स्लेब हमको 2 तरह से पढ़ना है, वन वे स्लेब है ना, लंबाई और चौड़ाई के आधार पे। और दूसरा होता है आपका, कुछ चीज़ें पहले समझिए, टू वे स्लेब। जैसे कि जब हम बीम पढ़ाए थे तो बताए थे ना कि मेन बार क्या होता है, एंकर बार क्या होता है, बेंटअप बार क्या होता है, स्पेसिंग कितना रहेगा, उसका डाया कहाँ से कहाँ होता है, यही सारी चीज़ें सबसे पहले हम स्लेब में समझते हैं। और आज हम वन वे स्लेब का ड्राइंग बनाएंगे। क्या बना, किसका ड्राइंग? आज हम वन वे स्लेब का ड्राइंग बनाएंगे। आसान है, वेरी सिंपल ड्राइंग है, ठीक है सर। सर वन वे स्लेब क्या होता है? जैसे देखिए स्लेब है ना, एक क्या स्लेब, गैलरी देखे हैं, गैलरी का स्लेब लंबा होता है कि नहीं? बिल्कुल सर। तो हम प्लान बना रहे हैं, ठीक है ना। क्या है? प्लान। ये देखिए, एक क्या हो जाएगा लंबाई और ये हो जाएगा आपका चौड़ाई। यदि लंबाई का मान इसके चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है, यदि लंबाई का मान, देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि लंबाई का मान है ना, ये प्लान है ना छत का, आप समझ पा रहे होंगे, ऊपर से देख कर बना रहा है। यदि लंबाई का मान चौड़ाई के 2 गुने से भी अधिक है तो उसे कहेंगे वन वे स्लेब। और जैसे हमारा आपका रूम होता है ना, लगभग लंबाई चौड़ाई रूम का सेम होता है। यानी लंबाई का मान चौड़ाई के 2 गुने से कम या बराबर रहता है तो उसे हम कहते हैं टू वे स्लेब। जैसे हमारा आपका है ना, किसी एक को लंबाई मान लीजिए और किसी एक को चौड़ाई मान लीजिए, है ना। हमारा आपका घर, रूम आपका टू वे स्लेब में होता है। एक गैलरी वगैरह रहता है ना, गैलरी है ना, कॉरिडोर वगैरह जो रहता है बहुत लंबा रहता है, तो वो हो जाएगा आपका वन वे, ये हो जाएगा आपका टू वे स्लेब, ठीक है सर। इसको कैसे लिखता है? लंबाई और चौड़ाई का मान 2 से अधिक हो जाएगा तब हम कहेंगे इसे वन वे स्लेब। या फिर लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है ना 2 के बराबर या कम हो जाएगा तो उसे कहेंगे टू वे स्लेब, ठीक है। क्योंकि जे के एग्जाम में, एक बार जे के एग्जाम में दिया था कि एक छत की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 5 है, तो बताइए कौन सा स्लेब होगा? तो वो तो 2 से अधिक है, तो हो जाएगा आपका वन वे स्लेब, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 2 ढूंढने लगना है, भाई 2 कहाँ है, 2 कहाँ है, नहीं, जब 5 दे दिया तो 2 से अधिक ही है ना। यदि किसी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 1 है तो कौन सा स्लेब होगा? तो सर 2 से कम है तो टू वे स्लेब हो जाएगा, ठीक है सर। ये हो जाएगा वन वे स्लेब, ये हो जाएगा टू वे स्लेब, ठीक है। अब इन दोनों में मेन बार कहाँ लगेगा? मेन बार। और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन बार। दूसरा क्या होता है आपका? डिस्ट्रीब्यूशन बार। सबसे पहले मेन बार को समझते हैं। तो मेन बार कहाँ लगता है? चौड़ाई के समानांतर। मेन बार कहाँ लगेगा? चौड़ाई के समानांतर लगेगा। अब कहेंगे चौड़ाई के समानांतर क्या है? जैसे देखिए, हम आपको सिंपल समझा रहे हैं, सिंपल तरीके से समझा पा रहे हैं। जैसे देखिए, हम कह देंगे बीम है, सॉरी स्लेब, हम क्या कह रहे हैं
कि ये हमारा स्लैब है। देखिए इसकी लंबाई थोड़ी सी अधिक है ना, देखिए ये स्लैब है, इसकी लंबाई थोड़ी सी अधिक है। तो बताइए कैसे मुड़ेगा, ये कैसे मुड़ेगा? क्या आप इसी को देखिए ना, आपके घर में होगा थोड़ा सा लंबा नोटबुक होगा जो, क्या आप इसको ऐसे मोड़ पाएंगे? नहीं मोड़ पाएंगे। तो हमेशा कैसे मुड़ेगा? छोटे पार्ट, चौड़ाई जो हमेशा चौड़ाई के समानांतर मुड़ेगा, है ना। देखिए ऐसा मुड़ेगा, क्यों? क्योंकि गैलरी वगैरह में यहाँ सपोर्ट रहता है, यहाँ क्या रहता है आपका? सपोर्ट रहता है। और लंबाई के अकॉर्डिंग नहीं मुड़ेगा, किसके अकॉर्डिंग मुड़ेगा? हमेशा चौड़ाई के समानांतर मुड़ेगा, है ना। समझ पा रहे हैं? हमेशा कैसे मुड़ेगा? चौड़ाई के समानांतर। इसीलिए मेन बार को कहाँ डालेंगे? चौड़ाई के समानांतर, ऐसे, क्योंकि बेंडिंग को रोकना है ना, बेंडिंग को रोकना है, तो मेन बार को हम ऐसा डाल देंगे, ठीक है। तो चौड़ाई के समानांतर, दोनों में कह रहे हैं, दोनों में चौड़ाई के समानांतर। देखिए मेन बार डाल रहे हैं, अभी स्पेसिंग हम बताएंगे, डोंट वरी। मेन बार दोनों में चौड़ाई के समानांतर, देखिए इसमें चौड़ाई है तो मेन बार। अब मेन बार नीचे डालते हैं, नीचे मतलब अरे जाली बनाते हैं, छत में छड़ों का जाली बनाते हैं, तो एक दूसरे को ऊपर रहेगा, तो मेन बार हमेशा नीचे रहता है, ठीक है सर। और डिस्ट्रीब्यूशन बार कहाँ रहता है? हाँ, मेन बार का डाया कितना रखते हैं? डाया तो मिनिमम 10 mm, डाया मिनिमम 10 mm, है ना। और मैक्सिमम मोटाई का 8, यानी थिकनेस, मोटाई किसकी मोटाई? छत की मोटाई। डी क्या है भाई? छत की मोटाई का बाई 8 कर लेंगे, तो मैक्सिमम डाया, मेन बार का मैक्सिमम डाया कितना रहेगा? छत की मोटाई का बाई 8, और मिनिमम कितना रहेगा? 10 mm, ठीक है। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन बार, इसको रखते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? डिस्ट्रीब्यूशन बार। कहाँ डालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार को? तो लंबाई के समानांतर, लंबाई के समांतर। डिस्ट्रीब्यूशन बार को कहाँ डालेंगे? लंबाई के समानांतर। जैसे देखिए लंबाई के समानांतर, देखिए, है ना। और डाया कितना रखते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन बार का डाया कितना रखते हैं? 6 mm से लेकर के 10 mm तक। कितना रखते हैं? 6 mm से लेकर के 10 mm तक, ठीक है। 2 ही छड़ ही लगता है। मेन बार छत देखें ना, एक ऐसा छड़ लग जाएगा, यानी जाली बना देते हैं, एक दूसरे के लंबवत छड़ डाल देते हैं, ठीक है सर। कितना दूरी पर डालेंगे? तो देखिएगा मेन बार का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। देखिए मेन बार कितना दूरी पर डालते हैं? 3D, है ना, डी वही है। और थिकनेस ही ले लीजिए, थिकनेस आप स्लैब ले सकते हैं, डेप्थ ले सकते हैं, थिकनेस डेप्थ भी कहते हैं उसे, और थिकनेस भी कह सकते हैं स्लैब का। तो 3D ले सकते हैं, 3D और 300 mm, दोनों में से जो कम हो, दोनों में से जो कम हो, है ना। तो 3D और 300 mm, इन दोनों में से जो कम होगा वही क्या हो जाएगा आपका? स्पेसिंग ऑफ मेन बार। क्या है? स्पेसिंग ऑफ मेन बार है, ठीक है, लिख लीजिएगा। स्पेसिंग ऑफ मेन बार क्या हो जाएगा? 3D और 300 mm, दोनों में से जो कम हो। सर डिस्ट्रीब्यूशन बार का स्पेसिंग क्या हो जाएगा? सर 5D। आप कहेंगे सर यहाँ स्मॉल कैपिटल डी है, यहाँ स्मॉल डी, तो कैपिटल डी टोटल डेप्थ होता है, और स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ होता है। यहाँ चल जाएगा, दोनों का मतलब एक ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इफेक्टिव डेप्थ होता है। इफेक्टिव डेप्थ क्या कहते हैं? कैपिटल डी में से इफेक्टिव कवर को घटा देते हैं, है ना, ठीक है सर। 5D और दूसरा 450 mm, इनमें से जो कम हो, इनमें से जो कम हो, चीज़ें समझ आई? इनमें से जो कम हो। तो मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार आपको समझ आ गया। आपको ये समझ आ गया 1 वे स्लैब क्या होता है, 2 वे स्लैब क्या होता है। मेन बार मिनिमम 8 mm डालेंगे, कहाँ गया, सॉरी, मिनिमम 10 mm डालेंगे। ये 8 mm कब डालेंगे? मिनिमम ये 8 mm भी डालते हैं, 8 mm ही लिख दीजिए मिनिमम, कोई दिक्कत नहीं है। जानते हैं जब HYSD बार यूज़ करेंगे ना, यानी जब टोर बार का यूज़ करेंगे, या फिर 450 या फिर 500 का, तब हम 8 mm ही डाल सकते हैं, और हम वही बार यूज़ करते हैं। तो मिनिमम 8 mm, और मैक्सिमम गहराई का बाई 8, और डिस्ट्रीब्यूशन बार 6 से 10 mm मिनिमम लेते हैं। देखिए इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम, एक बेसिक आइडिया बता देंगे, आप फटाफट निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। तो इतना सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। अब हम ड्राइंग बनाएंगे, फटाक ड्राइंग बनेगा भैया आपका, ठीक है। चलिए शुरू करें।
सबसे पहले 1 वे स्लैब पढ़ेंगे। बहुत इसमें लाइन बहुत ज़्यादा होगा, थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा लाइनें मिलेंगी इसमें। चलिए सर शुरू करते हैं। सर सबसे पहले डेटा लिखते हैं 1 वे स्लैब का। यह वो बताएगा नहीं 1 वे स्लैब है 2 वे स्लैब है, आपको खुद समझना पड़ेगा। लिखेगा साइज ऑफ रूम, रूम का साइज सर 2 मीटर गुणे 6 मीटर। डेप्थ ऑफ स्लैब, डेप्थ ऑफ स्लैब, स्लैब की मोटाई सर 150 mm हो जाएगा। बस यही 2 डेटा ही देगा, यही 2 डेटा देगा। और रिइंफोर्समेंट के बारे में वो दे सकता है, या रिइंफोर्समेंट के बारे में हम ले लेंगे, ठीक है। जैसे कह देगा मेन बार, क्या कहेगा मेन बार 8 mm, 8 mm फाई का 8 mm ले लीजिएगा या 10 ले लीजिएगा, हो जाएगा। कैसे देखिए सर 150 का जब बाई मिनिमम कितना चाहिए, चलिए वो तो दे दिया, मान ले रहे हैं दे रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है। मेन बार 10 mm फाई का 250 mm सेंटर टू सेंटर। डिस्ट्रीब्यूशन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार 8 mm फाई का, इससे डिस्ट्रीब्यूशन बार इससे अधिक दूरी पर ही होना चाहिए। 350 mm सेंटर टू सेंटर। अब 250 है तो इसको 300 रख दीजिए, इसको 400 रख दीजिए, कोई मतलब नहीं, ठीक है। 450 से कम होगा तो आ जाएगा सही, ठीक है। 450 से कम होना चाहिए। अब कहेंगे कैसे, देखिए सर मेन बार जो है ना, देखिए मेन बार क्या हो जाएगा, वो दे दिया, चलिए दे दिया है कोई दिक्कत नहीं। यदि नहीं मान लेते हैं दे दिया, ऐसे बना देंगे, जो दे देगा लिख देंगे। मान लेते हैं नहीं दिया, दे देगा तो कोई टेंशन ही नहीं, लेकिन मान लेते हैं नहीं दिया, तब हमको मानना पड़ेगा। माना मेन बार 8 mm, 10 mm लिख दे रहा है, 10 mm फाई का 250 mm सेंटर टू सेंटर। अब कैसे पता है कि सही है, देख लेते हैं मैक्सिमम और मिनिमम के बीच है क्या है। तो देखिएगा मैक्सिमम के मिनिमम कितना, सर मिनिमम तो 8 mm बताए थे हम, ये तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ये तो 8 से ऊपर ही है। अगर ये 8 भी रह जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये 8 रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम सर गहराई का बाई 8, यानी 150 का 8 तो कितना हो जाएगा 8। देखिए मतलब क्या होता है ना, हम लोग को कैलकुलेटर चलाते चलाते यार कैलकुलेट नहीं करने का मन करता है, ठीक है। देख लेते हैं तो 150 में भाग दे देंगे 8 से, तो कितना जाएगा 18 आ जाएगा। देख रहे हैं 18 आ रहा है। तो यही चीज़ है, कुछ भी रख लेंगे तो आ जाएगा। 10 mm 12 mm के आसपास ही रख देना है, ठीक है। समझ गए बात को। 10 दिखाई नहीं दिया क्या, अच्छा दिखाई नहीं दिया, कोई बात नहीं। तो मिनिमम कितना आ रहा है देखिए, देखना है मिनिमम मैक्सिमम के बीच है क्या। तो मिनिमम हम 8 mm लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम सर मैक्सिमम 150 mm का 8 कर देंगे तो 18 mm आ रहा है। और इसके बीच में ये, इन दोनों के बीच में ये 10 mm सही है। अब स्पेसिंग चेक करना है। स्पेसिंग देखिए तो सर स्पेसिंग 3D और 300 mm, तो सर 300 mm से तो कम है ही, सर 300 mm से तो कम है ही ये 250 mm, ठीक है। 3D कितना आ रहा है 150 यानी 450 mm, ठीक है। तो देखिए 300 और 450 mm से जो कम है तो कितना ले लेंगे हम 300 mm सेंटर टू सेंटर। क्या 250 लिखे तो गलत था, नहीं गलत था ना नहीं गलत था। अब ले लिए, अधिक नहीं होना चाहिए भाई, जितना नज़दीक रहेगा उतनी अच्छी बात है, लेकिन हम आपको एग्जैक्ट बता दिए, सही है ना। दिखाई दे रहा है ना सारी चीज़ें, सही है। यहाँ से एक क्लियर हुआ। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार को देखिए सर, डिस्ट्रीब्यूशन बार 8 mm फाई है ना, 8 mm फाई, ये तो 6 से 10 लेते हैं, 8 mm ले लिया, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। अब स्पेसिंग देखिएगा, स्पेसिंग देखिए, स्पेसिंग तो सर
5D और 450, तो 5 और सर D 1500 ले 150 ले रहे हैं, बाकी 140 ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 15 mm आपका इफेक्टिव कवर होता है। हम लोग थंब रूल लगा रहे हैं, यहाँ RCC का डिज़ाइन तो कर नहीं रहे हैं, तो यहाँ ये चलेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा सर, 750 mm हो जाएगा और 450, तो क्या लिखेंगे आपका 450 mm सेंटर टू सेंटर, समझ गए ना, इन दोनों में से जो कम था। तो नहीं देगा तो ऐसे हम दिमाग लगा लेंगे, अगर दे देगा तो बल्ले बल्ले, दे देगा तो हम कुछ सोचेंगे नहीं, तो माना इसमें दिया ही नहीं था। चलिए सर, स्केल वही एक संबंध 20 एक संबंध 25 ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं एक संबंध 25 या एक संबंध 20 पे ही बनता है, तो अभी तक का 2वे स्लैब भी उसी पे बनेगा, कैंटिलीवर स्लैब भी उसी पे बनेगा, कॉलम फुटिंग भी उसी पे बनेगा, ठीक है। चलिए, और एक बात कि आप लोग कमेंट वगैरह चेक करते रहिए, जब आप वीडियो देखते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, तो उसका कमेंट चेक करिए। कमेंट क्यों चेक करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी तक तो मिसिंग हुआ नहीं है, लेकिन हम बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, तो कभी कभी कुछ चीज़ें मिस हो जाती है। जैसे कि हो सकता है कभी स्केल ही लिखना भूल जाए, हो सकता है ना, ह्यूमन नेचर है, एरर हो जाएगा, कहीं गलत लिख देंगे, कहीं स्केल लिखना भूल जाते हैं। तो कमेंट में सबसे शुरू में यदि कोई एरर रहेगा, कोई करेक्शन करना रहेगा, तो कमेंट में सबसे ऊपर हम पिन कर देते हैं कि इतने मिनट पे हम गलती से ये चीज़ बोल दी हैं, या फिर ये चीज़ मिसिंग है, इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ ऐसा होगा, एरर हो गया, ठीक है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, डोंट वरी। तो आप लोग कमेंट एक बार ज़रूर चेक करें, और जब कमेंट चेक करने जाते हैं तो अच्छा सा कुछ लिख करके वहाँ भेज दें, ठीक है। चलिए, तो हम क्या बनाएंगे, अब सबसे पहले प्लान बनाते हैं। इसमें सबसे पहले क्या बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, ठीक है सर। तो कितना है, रूम का साइज़ कितना है, 2 मीटर गुना 6 मीटर। तो सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा ये मेन बार है कि डिस्ट्रीब्यूशन बार है। सबसे पहले पता करना पड़ेगा ये मेन बार है कि डिस्ट्रीब्यूशन बार। और एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, अभी जो पीछे नोट करवाए थे उसी में, कि जो इफेक्टिव कवर होता है ना, इफेक्टिव कवर वो 15 mm ले लीजिएगा, और एंड कवर कितना लेना है, उतना ही ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, उतना नहीं कोई ध्यान देगा, 25 mm। अब एंड कवर क्या होता है बता देंगे, ठीक है। दोनों लगभग एक समान ही ले सकते हैं, 1.5 mm से 2 mm का आसपास ले लेंगे। देखिए, इसको हम स्केल पर चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए आप देखते हैं बीम में भी बताए थे, तो कहते थे 2 mm, 1.5 mm, 3 mm छोड़ दीजिएगा, क्योंकि एक संबंध 20 आप स्केल लिए हैं, 15 mm को स्केल पर चेंज करेंगे, 1 mm से भी कम आएगा, ठीक है। तो इसको स्केल पे हम नहीं चेंज कर सकते, थोड़ा सा हम एक्यूरेसी लेकर के थोड़ा सा छोड़ करके लाइन खींच देते हैं, समझ पा रहे हैं ना, ठीक है सर। तो सबसे पहले हमको पता करना है 1 वे स्लैब एक 2 वे स्लैब। तो देखिए, यदि लंबाई का मान और 2B से तुलना करेंगे, तो ये 6 है और 2 गुणे 2, चौड़ाई 2 है ना, यानी 1 वे स्लैब। कौन सा स्लैब है, 1 वे स्लैब है, ठीक है सर। तो चलिए हम बनाना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। 6 मीटर, कितना मीटर हो गया है, 6 मीटर हो गया है ना, ध्यान दीजिएगा, ये जगह आपका 6 मीटर। यही यहाँ हमको लेके आना चाहिए सर, 2 कलर, कम से कम 2 कलर का मार्कर, हम उधर जा ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। 6 मीटर और इधर कितना हो जाएगा सर, 2 मीटर। 6 मीटर गुणे 2 मीटर का हम बना दिए, 6 मीटर गुणे 2 मीटर का बना दिए हम 1 वे स्लैब, ठीक है। 6 मीटर गुणे 2 मीटर का क्या स्लैब बना दिए हम, 1 वे स्लैब बना दिए, ठीक है ना। चलिए सर, अब ध्यान दीजिएगा, इसको आप ऐसे भी, इसको हम ऐसे बनाए हैं, इसको आप ऐसे भी बना सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, घबरा नहीं जाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी बना सकते थे, ठीक है। चलिए सर, शुरू करते हैं। सर ये तो अंदर का साइज हो गया, इसी में देगा वॉल थिकनेस दे देगा, ठीक है ना, बना लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें मिस करेगा, ठीक है। वॉल थिकनेस, तो वॉल थिकनेस कितना है सर, 300 mm। वॉल थिकनेस कितना हो जाएगा, 300 mm हो जाएगा। तो इसके बाहर वॉल थिकनेस बाहर होता है, देखिए 300 mm, जानबूझ के थोड़ा बड़ा बना रहा है, बहुत पतला बनेगा, ठीक है। वॉल थिकनेस 300 mm, बताइए कोई दिक्कत है, ये तो दिख गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं भाई, प्लान बना रहे हैं अभी, प्लान बना रहे हैं, तो रूम का साइज अभी तो बनाए हैं, वॉल थिकनेस 3। अब देखिए, लंबाई के समानांतर डिस्ट्रीब्यूशन बार, चौड़ाई के समानांतर मेन बार। चौड़ाई के समानांतर सबसे पहले खींचेंगे, देखिए ये 300 mm है ना, तो आधे पर चले जाएंगे, आधे पर यानी 150 mm पर चले जाएंगे, और
छड़ खींच देंगे। अरे छड़ दीवार पे चढ़ा रहेगा, 150 mm चले जाएंगे, खींच देंगे लाइन, ठीक है, खींच दिए ना। और इधर कितना, इधर भी 150 mm, इधर भी आ जाइए 150 mm, या 150 mm से थोड़ा सा अधिक चले जाइएगा, है ना। ये भी 300 है ना, तो इसके आधे से थोड़ा सा अधिक, यहाँ आधे से थोड़ा सा अधिक चले जाइए, आधे से थोड़ा 150 mm से थोड़ा सा अधिक चले जाइए, और ये एग्जैक्ट 150 mm पे आ जाइए, ठीक है सर। अब यहाँ से आप खींचते हुए चले जाइए, क्या खींचते हुए चले जाइए, 300 mm पे, ठीक है ना। तो 300 mm पे मेन बार खींचते हुए चले जाइए। हाँ, लेकिन एक बार समझिए सर, ये भी तो जो बीम है वो भी तो सिंपली सपोर्ट, सॉरी स्लैब है वो भी तो सिंपली सपोर्टेड ही है। अरे जैसे हम सिंपली सपोर्टेड बीम पढ़े थे, याद करिए, वैसे इस छत भी तो सिंपली सपोर्टेड ही है। छत भी तो दीवारों पर बस रखा है, फिक्स तो है नहीं, बस दीवारों पर रखा है। तो इसमें क्या होता है, देखिए सिंपली सपोर्टेड स्लैब में क्या होता है, शियर फोर्स किनारे पर आएगा और बेंडिंग मोमेंट अधिकतम बीच में आएगा, ये तो आप जानते हैं। यानी स्लैब में भी बीम की तरह किनारे पर ही कटने का चांस है, इधर ही कटेगा स्लैब, किधर, किनारे पर। अब बताइए स्लैब कहाँ कटेगा, किनारे पर कटेगा, ठीक है ना। तो स्लैब किनारे पर कटेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको किनारे पर कटने से बचाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे सर, मेन बार जो डाल रहे हैं ना उसी को बेंट कर देंगे। क्या करेंगे, उसी को हम बेंट कर देंगे। देखिए जैसे मेन बार है, मेन बार, तो क्या कर देंगे, बेंट अप बार कर देंगे, बेंट कर देंगे। देखिए 45 अंश पे, यही तो होता है बेंट अप बार, बीम में पढ़ा था ना। क्या करेंगे, मेन बार, मेन बार, बेंट अप बार। बीम में देखिए, बीम में कटने से बचने के लिए 2 चीज़ें डालते थे, क्या, वर्टिकल स्टीरअप्स और बेंट अप बार। लेकिन छत में हम वर्टिकल स्टीरअप्स नहीं डाल पाएंगे क्योंकि छल्ला थोड़ा सा बड़ा होता है और छत तो पतला ही होता है ना, तो इसमें वर्टिकल स्टीरअप्स नहीं डालते, इसमें क्या करते हैं, सिर्फ बेंट अप बार डालते हैं। कैसे डालेंगे, देखिए सबसे पहला मेन बार एकदम सीधा, देखिए पहला एकदम सीधा, और दूसरा क्या करेंगे, दूसरा बेंट, है ना। यानी पहला सीधा, दूसरा बेंट, तीसरा सीधा, चौथा बेंट, पांचवा सीधा, छठा बेंट। समझ आ रहा है ना। यानी स्ट्रेट बार, बेंट अप बार, स्ट्रेट बार, बेंट अप बार, स्ट्रेट बार, बेंट अप बार डालते हुए हम चले जाएंगे। लेकिन अब बेंट अप बार डालेंगे कहाँ, देखिए सर अंदर से अंदर की लंबाई कितनी है, तो ए वाली लंबाई 2 मीटर है, ए वाली लंबाई कितनी है सर, 2 मीटर, है ना, कितनी है, 2 मीटर। और आप जानते हैं L/7 पे हम बेंट करते हैं, यानी 2 मीटर का 7, है ना, इतने मीटर पे जाएंगे कट करेंगे, L/7 पे अंदर से जाएंगे, अंदर से, यानी L/7 पे जाएंगे, बेंट कर देंगे। L/7 होगा कितना, देखिए हम एग्जैक्ट बता दे रहे हैं कितना होगा। 2 मीटर का जब 7 करेंगे ना, कितना होगा, 0.28 मीटर होगा, 0.28 मीटर, यानी 0.28 मीटर। अब समझिए 0.28 मीटर है, इसको स्केल पे कितना खींचेंगे, कुछ नहीं करना है मेरे लाल, इसको ना mm कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, 0.28 को 1000 से गुणा कर दीजिए, mm में हो जाएगा, यानी 280 mm। भाग दे दीजिए 1/20 या 1/25 से, हो गया। यदि 1/20 से दे दें तो 14 mm। समझ रहे हैं ना। हाँ, L/7 ऐसे निकाल देना, L/7। अब देखिए L/7 निकालिए और हल्का सा, है ना, L/7 निकालना है और हल्का सा लाइन खींच दीजिएगा, बस आपको दिखे, एग्जामिनर को नहीं, हल्का सा लाइन खींचिएगा, बस आपको दिखे, एग्जामिनर को नहीं दिखे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मेन बार डाले हैं, मेरा कंधा याद रखिएगा, कंधा मेन बार है, कंधा मेन बार है, ठीक है, एक ही तरफ का दिखा रहे हैं, मेन बार डाले हैं। उसके बाद अगला हम बेंट अप कर दिए और बेंट अप किए, फिर अगला मेन बार, फिर अगला बेंट कर दिए। हम भाई हमको छड़ कैसे दिखाई देगा, छत को क्या किए हैं, छत को बीच से काट दिए, कंधे पर से काट दिए। जब छत को कंधे पर से काट देंगे, मतलब छत को बीच में से काटेंगे, तो बताइए बेंट अप बार तो कट गया, बेंट अप बार कट गया ना, बेंट अप बार क्या हो गया, कट गया। तो काट के यहाँ से काटेंगे, ऊपर वाला हटा देंगे, तभी तो ये छड़ दिखाई दे रहा है। समझ रहे हैं ना। यानी कि देखिए सबसे पहले क्या डाले हैं, सबसे पहले मेन बार,
है ना। सबसे पहले क्या डालें भाई, सबसे पहले मेन बार, फिर बेंट अप बार, मेन बार बेंट अप बार। लेकिन बेंट अप बार यहाँ से उठा है, जब बेंट अप बार यहाँ से उठा है ना और यहीं से काट देंगे तो उठा वाला पोर्शन कट जाता है ना। कट गया ना। हम बता रहे थे कंधा याद रखने के लिए, बेंट अप बार तो कट गया, यहीं से काटेंगे तो बेंट अप बार क्या हो गया आपका, कट गया। जो चीज़ें कट करके चली गई वो तो दिखेगा नहीं, लेकिन ड्राइंग में जो चीज़ें होती हैं वो दिखती नहीं, उसे डॉटेड बनाते हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे, देखिए यहाँ क्या बनाएंगे हम, डॉटेड, डॉटेड, है ना। आधा से थोड़ा अधिक आएंगे, डॉटेड, यानी क्या है, बेंट अप बार है। क्या है, बेंट अप बार। तो मेन बार मतलब स्ट्रेट बार, बेंट अप बार, 3-3 mm दूरी पर, फिर स्ट्रेट बार, फिर बेंट अप बार, फिर स्ट्रेट बार 3-3 mm दूरी पर, फिर बेंट अप बार, फिर स्ट्रेट बार, फिर बेंट अप बार, फिर स्ट्रेट बार, फिर बेंट अप बार, फिर दीवार पे चढ़ जाएगा आपका स्ट्रेट बार। और देखिए लास्ट में यदि बेंट अप आ जाता है ना, लास्ट में यदि बेंट अप आता है तो डरना नहीं है। लास्ट में यदि बेंट अप आ जाए तो डर नहीं जाना, अरे सर का तो स्ट्रेट आया, मेरा बेंट अप आ गया, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए। तो देखेंगे 50% छड़ों को बेंट कर दिया, क्यों, क्योंकि किनारे पर ही कटता है। ये कहाँ कटता, किनारे पर कटता। देखिए मेरा एकदम रेक्टेंगल नहीं बना है, कोई बात नहीं, आप समझ पा रहे हैं, है ना। इधर चौड़ा हो गया, उधर पतला हो गया, तो एकदम किनारे पर कटता, तो किनारे पर बेंट कर दिया, क्योंकि चौड़ाई के दिशा में ही तो बेंड ही होगा, है ना। ऐसे कभी ऐसा थोड़ी बेंड होगा, क्योंकि गैलरी वगैरह जो 1 वे स्लैब होता है, यहाँ सपोर्ट रहता है, यहाँ इन दोनों किनारों पे सपोर्ट होता है, ठीक है। इन दोनों किनारों पे क्या होता है, सपोर्ट होता है, तो हमेशा ऐसे ही मुड़ेगा। तो मेन बार बेंट अप बार, मेन बार बेंट अप बार, मेन बार बेंट अप बार डाल दिए। मेन बार बीच में, देखिए बीच में मेन बार है, क्यों, क्योंकि बेंडिंग से रोकेगा बीच में, क्योंकि बीच में बेंडिंग होता है। देखिए पूरा मेन बार बीच में दिखेगा, जब किनारों पे कटने का चांस रहता है तो किनारे पर बेंट अप बार भी दिखेगा और मेन बार भी दिखेगा। समझ गए बात को, है ना, समझ गए होंगे, अब चालाक हैं। अब देखिए, अब डिस्ट्रीब्यूशन बार डालेंगे, तो देखिए इसीलिए कर रहे थे आधे से थोड़ा सा ये अधिक लेकर आना है, अब आधे पर जाना है। अब जब आधे पर लाइन खींचेंगे तो देखिए एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, यानी कि ऐसा नहीं कि लास्ट में ऐसा हो, ऐसा नहीं कि ऐसा हो ना, ऐसा नहीं, ये थोड़ा निकला होना चाहिए। इसीलिए हम कह रहे थे ये आधे से थोड़ा अधिक करिए। जब इसको आधे से थोड़ा अधिक करेंगे और ये वाला आधे पर काटेंगे तो एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करेगा, है ना। तो एंड ऐसा नहीं चाहिए, हमको क्रॉस करना है, यहीं बांध देते हैं ना, क्रॉस करना, ठीक है। अब देखिए चौड़ाई में तो लंबाई के समानांतर तो ये मुड़ेगा ही नहीं। अभी हम दिखाए थे ना, 1 वे स्लैब लंबाई के समानांतर नहीं मुड़ता है, तो इसमें स्ट्रेट बार ही डालते हैं। 450 mm पर स्ट्रेट बार हम डाल देंगे। देखिए ये आधा पर आया था ना, अब आधा से थोड़ा अधिक क्रॉस कर दीजिएगा, 450। थोड़ा सा इधर अगर मैनेज ना हो ना तो मैनेज कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा कम ज़्यादा डिस्टेंस करके, स्पेसिंग कम ज़्यादा करके और बना देना, हो गया। तो लंबाई के समानांतर हम बेंट नहीं किए, क्योंकि 1 वे स्लैब सिर्फ चौड़ाई के दिशा में ही बेंडिंग होता है, चौड़ाई के समानांतर। बताइए यहाँ कोई दिक्कत है, यहाँ तक नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और हमको याद आया था, कुछ याद आया था बताने के लिए, चलिए अभी आएगा याद, ठीक है। तो इसको लिखेंगे क्या, इन दोनों को लेकर आएंगे, इन दोनों को, हाँ एक चीज़ और समझिए, 50 एक चीज़ और समझिए, इसको ऐसे भी बनाया जाता है। देखिएगा मेन बार है ना, इसको ऐसे भी बनाया जाता है। देखिए AL/7 है, L/7 वाला लाइन है, ठीक है। इसको कैसे बनाया जाता है, एक और तरीका है, कैसे। पहला देखिए, सीधा डाले, इधर बेंड कर दिए, फिर यहाँ से इधर सीधे ले गए, इधर बेंड कर दिए, इधर से सीधे लाए, इधर बेंड कर दिए। इन प्रत्येक छड़ को बेंड कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ। देखिए इसको लेकर गए, इधर बेंड कर दिए, इसको लेकर आए, इधर बेंड कर दिए, इसको लेकर गए, इधर बेंड कर दिया, तो मतलब एक ही हुआ।
अरे 50% छड़ों को देखिए, जैसे कि हम कहते हैं 4 छड़ों को देखिए आप, अब 4 छड़ों को देखेंगे तो कितनी बेंड हो रहा है। देखिए इधर 2 बार बेंड हो रहा है, इधर 2 बार बेंड हो रहा है, इसमें भी 4 छड़ों को देख लीजिए। एक देखिए 1 2 3 4, तो इधर 2 बार बेंड हो रहा है, इधर 2 बार बेंड हो रहा है। इसमें क्या किया है कि देखिए इसमें क्या किया, एक सीधा, इधर का सीधा, इधर बेंड, फिर इधर का सीधा, उधर का बेंड, है ना। और इसमें पूरा सीधा पूरा बेंड, मतलब एक छड़ सीधा एक छड़ बेंड दोनों तरफ, ठीक है। चलिए जी लिख देना, इसको लिख देना। तो लिखते हैं, देखिए दोनों को लेकर जाइए यहाँ, इसको लेकर जाइए, लिखेंगे जितना लिए थे, मेन बार 10 mm फाई का एट दी रेट लिख दीजिएगा 300 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। 300 mm सेंटर टू सेंटर, सेम इसी को लिख देना। और फिर इसको इन दोनों को लेकर आइए, यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बार, और डिस्ट्रीब्यूशन बार को हम सेकेंडरी बार भी बोलते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार कैपिटल लेटर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बार कितना लिए हैं भाई, 8 mm फाई 450 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो थोड़ा सा कंजेस्टेड लिखे हैं दोनों, तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हाँ इसी को सेम उतार देना, ठीक है सर। ये प्लान है, ये क्या है, प्लान, ठीक है। अब क्या बनाएंगे, इसका सेक्शन बनाएंगे। अब मेन इसमें जो है सेक्शन ही है। देखिए हम काट रहे हैं यहाँ पर, यही काटना भी है, किनारे पर नहीं काटना है, बीच में नहीं काटना है, किनारे पर ही काटना है। देखिए यहीं पर काट दिए, लिखेंगे x डैश x डैश, नीचे से देख रहे हैं, देखिएगा यही छत था, ऐसा ही ध्यान दीजिए, ऐसा ही छत है ना, ऐसा ही छत है, ठीक है सर, ऐसा ही छत है। कैसे काटे, ऐसे काटे, अब ऐसे काटा, अभी कैसे काट कर प्लान बनाए थे, प्लान अभी छत के बीच से काट कर बनाए थे। अभी जब हम ऐसा काट के इधर का हटा देंगे, कैसा काटें जी, ऐसा इधर से काटें, ओहो इधर से काटें, देखिए किधर से काटें हम, इधर से काटें। जब इधर से काट करके इधर हटा देंगे तो क्या दिखेगा सर, छत की मोटाई दिखेगी, बिल्कुल सर। अरे छत का देख, हम क्या कर रहे थे, छत के इन्हीं दोनों पे सपोर्ट रहेगा, लेकिन ये थोड़ी है कि यहाँ कुछ नहीं रहेगा, यहाँ बीम रहता है, यह छोटा सा दीवार चलाता है, भले ज़मीन तक ना सटे, लेकिन छोटा सा दीवार इधर चला रहता है, ठीक है। नहीं भी चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन यहाँ किनारे पर हम बीम देते हैं, क्या देते हैं, किनारे पर हम बीम दिए रहते हैं सपोर्ट के लिए, है ना। किनारे पर क्या दिए रहते हैं, बीम, और लंबाई चौड़ाई के किनारे पर बीम दिए रहते हैं, या छोटा सा दीवार चला देते हैं, और चौड़ा यहाँ तो पूरा हम दीवार चलाए रहते हैं, ठीक है सर। जब ऐसा काट दिए हैं तो किनारे का देखिए, मेरा जो उंगली दिखाई दे रहा है, ये बीम दिखाई देगा, इधर भी बीम दिखाई देगा, है ना, ठीक है सर। उसके बाद सर यहाँ मोटाई दिखाई देगी, किसकी, छत की मोटाई, है ना। छत की मोटाई सबसे पहले इतना बनाते हैं हम, देखिए प्रोजेक्शन आ जाएंगे, दीवार जितना मोटा दीवार है बना देंगे, है ना। ये मत कहेगा दीवार क्यों बना रहे हैं, ठीक है। हम मेरे सिलेबस में बीम नहीं है, मेरे सिलेबस में छत के नीचे दीवार ही है, तो हम दीवार ही बनाएंगे, ठीक है। आ जाएंगे, ठीक है सर। इस प्रोजेक्शन दीवार जितना मोटा उतना मोटा प्रोजेक्शन आ जाएंगे। फिर देखिए है ना, हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जितना बड़ा ये खींचना है उतना बड़ा इसको भी खींचना है, तभी सुंदर लगेगा। कितना सुंदर, आपके इतना सुंदर, ठीक है। अब देखिए 150 mm मोटा है ना, स्लेब की मोटाई कितनी है, 150 mm। तो देखिए 150 mm मोटा, हम जान उसको थोड़ा बहुत ज़्यादा मोटा बना रहे हैं, आपको समझाना है। इतना मोटा नहीं जाएगा आपका, ठीक है, आपका इतना मोटा नहीं जाएगा, हम जान उसको इतना मोटा बना रहे हैं, क्योंकि आपको समझाना है। आपका तो 1 सेंटीमीटर भी नहीं जाएगा, 1 से मतलब 20 लीजिएगा, 25 मत ले लीजिएगा, ठीक है, तभी ठीक रहेगा। 1 से मतलब 20 का लेंगे तो कितना आएगा, देखिए, है ना। तो 1 से मतलब 20 लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 150 का भाग दे देंगे हम 20 से, तो 7.5 mm आ रहा,
सर 7 mm, तो 8 mm 9 mm खींच देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बढ़ा के ही खींच देना है क्योंकि पास भी तो होना है कंजस्टेड हो जाएगा तो नंबर ही नहीं देगा। ठीक है सर। सर ये दीवार कितना है, सपोर्ट हम प्लान में नहीं दिखाए हैं तो यहाँ सपोर्ट दिखा दीजिएगा 300 mm। और पूरे दीवार पे है ना, पूरे दीवार पे क्या चढ़ा रहता है आपका, छत, बीम की तरह नहीं है, पूरे दीवार पे। सर यहाँ से यहाँ की लंबाई कितनी है, सर यहाँ से यहाँ की लंबाई कितनी है, ये वाली तो है, नहीं लिखे हैं क्या, कोई बात नहीं, 6 मीटर, 6 मीटर है ना। अंदर अंदर कितनी है सर, 6 मीटर, कहीं लिख दीजिएगा, नहीं लिखेंगे तो यहाँ लिख ही रहे हैं आप, कितना हो जाएगा आपका 6 मीटर। अब देखिएगा, अब देखिए क्या दिखेगा, है ना, अब देखना आपको क्या दिखेगा। अब देखिए तो इतना तो समझ आया था, हम समझाए थे। अब बताइए सबसे पहले ये जो मेन बार है ये कैसे दिखेगा, पॉइंट के रूप में दिखेगा। ये देखिए जो मेन बार है कैसे दिखेगा, बिंदु दिखेगा। अब यही बिंदु 1.5 mm छोड़ करके यही बिंदु इफेक्टिव लेंथ है, हाँ इफेक्टिव कवर है ना, इफेक्टिव कवर। और इधर से जितना छोड़ते हैं उसे कहते हैं एंड कवर, इधर से जितना छोड़ते हैं उसे एंड कवर, इधर से नीचे से जितना छोड़ेंगे, नीचे और ऊपर से जितना छोड़ते हैं उसे इफेक्टिव कवर कहते हैं, और इधर से जितना छोड़ते हैं उसे हम एंड कवर कहते हैं। देखिए ये वाला कैसे दिखा देगा, पॉइंट के रूप में, है कि नहीं। देखिए और ये वाला ये भी पॉइंट के रूप में, लेकिन उठ करके ऊपर चला गया है। देखिए ए वाला सर इसी के सामने हो जाएगा पॉइंट के रूप में, और ए वाला सर उठ करके ऊपर चला गया, ए वाला सर नीचे आ गया, सर ए वाला उठ कर, अभी हम समझा रहे हैं डोंट वरी, ए वाला नीचे आ गया, सर ए वाला उठ करके ऊपर चला गया। ये जो सीधा लाइन है नीचे ही है, लेकिन बेंटअप वाला सर उठ करके ऊपर चला गया। सर सीधा लाइन जो है वो नीचे ही है। देखिए अब समझिए बात को, सर ऐसा ही है ना, देखिएगा ऐसा ही है सर। जो मेन बार है ना वो देखिए वो ऐसा ही है, मेन बार सीधा सीधा दिखा कि नहीं, कैसा दिखेगा, देखिए पॉइंट ही तो दिखेगा। अरे ऐसे काटेंगे तो छत की मोटाई और इसी के छत की मोटाई के अंदर पॉइंट दिख जाएगा। दूसरा सर, दूसरा आ तो रहा था नीचे लेकिन बेंट होकर ऊपर चला गया, समझिए सर। पहला तो सीधा है सर, दूसरा जो है सीधा तो आ ही रहा था, दूसरा सीधा आ रहा था लेकिन ऊपर चला गया बेंट होकर। तो अब ऊपर चला गया ना तो ऊपर दिखेगा। सर आ तो रहा था नीचे लेकिन बेंट होकर ऊपर चला गया तो छत के ऊपरी पोर्शन में चला गया। तो जो सीधा है ना सर वो नीचे दिखाई देगा, और जो डॉटेड है वो ऊपर दिखाई देगा। जो सीधा है वो नीचे, जो डॉटेड है वो बेंट होकर के ऊपर चला गया। समझ आया, आया होगा, आया ना, आया होगा सर। इसीलिए हमको L/7 के अंदर ही काटना है, क्योंकि बीच में काट देंगे तो बेंट होगा ही नहीं, बेंट वाला पोर्शन दिखाइए नहीं देगा। ठीक है ना, ये 150 mm है, ये 150 mm है। उसके बाद सर इसके बाद देखिए सर जो नीचे था, सर जो नीचे है वो तो मेन बार है, इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन बार रखा है कि नहीं, बिल्कुल सर इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन बार रखा है। अब बताइए डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या दिखेगा, लाइन दिखेगा। डिस्ट्रीब्यूशन बार कैसे दिख जाएगा, लाइन के रूप में दिख जाएगा, यानी इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन बार, इसके ऊपर क्या दिख जाएगा सर, डिस्ट्रीब्यूशन बार दिख जाएगा। ये प्रोजेक्शन आना है, प्रोजेक्शन एकदम उसके नीचे ही रहेगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ मेन बार था और डिस्ट्रीब्यूशन बार छेद दे रहा है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, मेन बार हमेशा उससे सटा रहेगा और नीचे रहेगा, छेद नहीं करेगा, सटा रहेगा थोड़ा सा और नीचे रहेगा। यानी देखिए छेदा नहीं करना है भाई, मेन बार और उसी से सट के जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन बार। समझ गए, मेन बार से सट करके ऊपर गया है। समझ गया ना बात को, बिल्कुल सर। तो क्या लिख देंगे, क्रॉस सेक्शन x डैश हो गया। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी एक सेक्शन और बनेगा, इधर काटेंगे। चलिए इधर भी काटते हैं भाई, यहाँ आप बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लाइन होगा। y इसको लिख दे रहे हैं यहाँ है ना, y डैश, इधर से देखिए y डैश, इधर से देखिए। अच्छा नहीं लग रहा है, इधर ज़्यादा चौड़ा हो गया, कोई बात नहीं, इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए सपोर्ट जहाँ है उसके नीचे दीवार मिल जाएगा आपको, बिल्कुल सर।
जहाँ सपोर्ट है वहाँ दीवार मिल जाएगा सर। 300 mm, 300 है ना, कितना है 300 mm सर, कितना है ये 300 mm हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 300 mm, ठीक है। अब इसी के ऊपर सर 150 mm मोटा छत बनाना है। एक्स डैश है ना, इसी के ऊपर 150 mm मोटा छत बनाना है, 150 mm, और इसकी लंबाई कितनी है सर 2 मीटर है कि नहीं। लंबाई कितनी है इसकी 2 मीटर। देखिए एक्स्ट्रा निकल रहा है, तो आप जानते हैं ना एक्स्ट्रा कुछ नहीं रहेगा, उसी उतना रहेगा, जितना दूर है उतना ही दूर रहेगा, ठीक है। अब देखिए सर, अब क्या दिखाई देगा, यही कटा है ना, ध्यान दीजिए यही कटा है, ये नहीं सर, देखिए इधर क्या दिख रहा है मेन बार, देखिए ये क्या है भाई, यही कटा है ना, इसके पीछे क्या है मेन बार है, देखिए मेन बार एकदम सटा के डालिए, मेन बार सटा के मतलब 1.5 mm छोड़ करके मेन बार, समझ आ गया ना। बिल्कुल सर। सर ध्यान दीजिए यहाँ पे, ध्यान दीजिए, अब मेन रंग में आ रहे हैं हम सर। एक क्या है मेन बार जो सर पूरा नीचे है, मेन बार जो है सर ये पूरा नीचे है, लेकिन उसके पीछे वाला देखिए सर, यहाँ क्रॉस सेक्शन करके हटा दिए हैं। एक क्या है सर मेन बार, ये जो पूरा नीचे है सर, मेन बार के पीछे सर बेंटअप बार है, देखिए मेन के बार के पीछे बेंटअप बार है, यानी पहला मेन बार जब सीधा है, इधर से देखें तो मेन बार सीधा दिख गया है सर, दूसरा बेंटअप बार ऊपर गया है कि नहीं गया है, बिल्कुल सर ऊपर गया, तो ऊपर वाला पोर्शन दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, देगा, ऊपर वाला पोर्शन दिखाई देगा। तो L/7 देखिए कहाँ से मुड़ा है, जहाँ से मुड़ा है वहीं से मोड़ करके लेके चले जाइए, देखिए कहाँ गया L/7, जहाँ मुड़ा है वहीं से मोड़ करके 45 अंश पे ऊपर लेके चले। समझ आया, समझ आया, यानी पहला एकदम सीधा है सर सीधा है तो सीधा दिख गया, लेकिन उसके पीछे वाला जब उठा है बेंट हुआ है तो उतना तो दिखेगा ना सर। ये दोनों अलग अलग छड़े हैं, ये अलग है जो एकदम नीचे है वो तो ये है, इसके पीछे वाला सर ये है सर, ए वाला तो ओवरलैप कर देगा ना, यहाँ से तो यहाँ पूरा एक ही लाइन में दिखेगा, समझ आया। जैसे देखिए कैसे है सर, एक तो नीचे ही है, ये तो नीचे ही है, अब देखिए इसके पीछे जितना है सब सर एक लाइन में दिखा देंगे, लेकिन सर इसके जो किनारे पर ऐसा हो गया तो बताइए ऐसा 45 अंश पे उठेगा ना, इधर से देखें 45 अंश पे उठ कैसा जाएगा, है ना, समझ आया। तो ये क्या हो गया सर, ये बेंटअप बार हो गया, तो मेन बार बेंटअप बार है ना, बेंटअप बार के पीछे जितना बेंट है एक लाइन में दिखेगा, ये बीच वाले में सारे एक लाइन में दिख जाएंगे, ठीक है सर। उसके बाद सर डिस्ट्रीब्यूशन बार देखिए ये है, इसका प्रोजेक्शन आएंगे और मेन बार के ऊपर यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बार पॉइंट में दिख रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन बार मेन बार के ऊपर चाहिए, देखिए यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बार ऊपर दिख रहा है, लेकिन यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बार का कैसा दिख रहा है आपका, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बार पॉइंट दिख रहा है, यहाँ मेन बार पॉइंट दिख रहा है, यहाँ मेन बार पॉइंट दिख रहा है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बार पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार तो हमेशा नीचे ही है, फिर यहाँ प्रोजेक्शन आइए, फिर इसका प्रोजेक्शन आइए, फिर इसका प्रोजेक्शन आइए, फिर इसका प्रोजेक्शन आया, साड़ी बेचने वाला साड़ी क्या जगह आपका क्रॉस सेक्शन वाई डैश, यहाँ कंप्लीट होता है आपका 1 स्लैब, समझ आया 1 स्लैब। लेकिन कुछ चीज़ें और समझिए, हम बताते हैं ना आपको कि यहाँ पढ़ने के बाद आपको फिर कभी किसी के यहाँ कुछ समझने के लिए वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। अब देखिए जब आप अपने ड्राइंग बोर्ड पे पढ़ाएंगे ना तो बहुत बड़ा बनेगा, आप कहेंगे कैसे आपको पता है, अरे मेरे लाल 6 मीटर मतलब समझते हैं, 6 मीटर मतलब 600 सेंटीमीटर, और एक संबंध 20 भाग देंगे 30 सेंटीमीटर होगा। एप्पल वाला मोबाइल है मेरा, मतलब कहना तो ख़राब हो गया, बहुत पुराना मोबाइल है। कितना हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप 30 सेंटीमीटर बनाएंगे तो और ड्राइंग वहाँ कहाँ बनाएंगे, अपने सर पे नहीं सर यहीं बनाएंगे। तब कैसे दिमाग लगाते हैं हम इंजीनियर, हम एक दिमाग लगाएंगे क्या, अरे 2 मीटर तो हम खींच ही देंगे, अब 2 मीटर है खुद 200 सेंटीमीटर, 20 से भाग देंगे 10 सेंटीमीटर खुद होगा,
तो 10 सेंटीमीटर तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 30 सेंटीमीटर वाला को क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हवन करेंगे। क्या करेंगे, हवन करेंगे सर। ठीक है, क्या करेंगे, हवन करेंगे। कर दें हवन इसका, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इधर का मिटा देंगे। अरे क्या, छत में बहुत ज़्यादा चेंजिंग थोड़ी है, जितना इधर होगा वैसे उधर भी हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस का सिंबल बना देंगे, समझ रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस। और लेके जाएंगे अंदर से 6 मीटर, और इधर 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 वो नहीं लगाएंगे, इधर लाइन नहीं खींचते हैं, इधर नहीं खींचेंगे, 2-3 तीर बना देंगे। ये 6 मीटर तक आगे जाता है। अब क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन फिर इधर कहीं करना पड़ेगा, क्रॉस सेक्शन कहीं कर देंगे इधर, कोई दिक्कत नहीं। वाई डैश, समझ आ गया ना। यानी सर इसका क्या करना पड़ेगा, तो इसका भी हम हवन कर देंगे, इसका भी हवन कर दिए भाई। तो छोटे में बन गया, क्या हो गया आपका, छोटे में बन गया। तो 1 वे स्लैब में लंबाई की दिशा में क्या करते हैं, हम निपटा देते हैं। और 2 वे स्लैब में लंबाई और चौड़ाई दोनों की दिशा में काट देंगे। ठीक है, तो 1 वे स्लैब में पहले से ही हिसाब बनाते हुए चलना है। लंबाई थोड़ा सा खींच देना है। अब कहेंगे कितना, थोड़ा सा, अरे 2 मीटर से थोड़ा अधिक ही खींचिएगा, नहीं तो एकदम ख़राब लग जाएगा। बाकी कम भी खींच देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट होता है आपका क्या, 1 वे स्लैब का ड्राइंग में एक प्लान और 2 क्रॉस सेक्शन। अब कुछ लोग पूछेंगे दोनों क्रॉस सेक्शन बनाना ज़रूरी है क्या, एक ही से नहीं काम चल जाएगा सर, नहीं चलेगा, दोनों बनाना ठीक ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ आपका हो जाएगा 1 वे स्लैब। कल हम पढ़ेंगे 2 वे स्लैब, उसके बाद कैंटिलीवर स्लैब पढ़ देंगे। स्लैब का टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में पढ़े थे 1 वे स्लैब, और उसका ड्राइंग अभी तक बना ही हुआ है। तो इसको क्या करते हैं, निपटाते हैं। और आज हम पढ़ेंगे 2 वे स्लैब, है ना। अब फिगर इसलिए रह गया है यहाँ पे, क्योंकि अभी जस्ट भी 5 मिनट पहले 1 वे स्लैब पढ़ाए हैं। अभी हम शुरू करने जा रहे हैं 2 वे स्लैब। देखेंगे तो टी शर्ट सेम मिलेगा। ठीक है, बस वीडियो अलग अलग अपलोड किए, पढ़ा हम साथ ही रहे। तो जो बच्चे डायरेक्ट 2 वे स्लैब पढ़ने आए हैं, यानी आज के क्लास में आए हैं, वो कम से कम पीछे का क्लास देखकर इस क्लास को देखने आए, और नहीं तो आप क्लास नंबर 1 से देखेंगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे 2 वे स्लैब, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट जो था वो हम 1 वे स्लैब में ही बता चुके हैं कि डाया कितना चाहिए, मेन बार का, डिस्ट्रीब्यूशन बार का डाया कितना चाहिए, स्पेसिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम 1 वे स्लैब में बता चुके हैं। 2 वे स्लैब, है ना, कि 1 वे स्लैब किसे कहते हैं, 2 वे स्लैब किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, अब 2 वे स्लैब में सेम डेटा 1 वे स्लैब वाला ही डेटा हम ले रहे हैं। ठीक है, 1 वे स्लैब वाला ही डेटा ले लेंगे। तो लिखेंगे साइज ऑफ स्लैब भी लिख सकता है या रूम भी लिख सकता है। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 4 मीटर गुणे 3 मीटर, कितना हो जाएगा 4 मीटर गुणे 3 मीटर। डेप्थ ऑफ स्लैब कितना हो जाएगा भाई, वही 160 mm। ठीक है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा, सपोर्ट विड्थ कितना हो जाएगा आपका 300 mm, सपोर्ट की चौड़ाई 300 mm। और रीइंफोर्समेंट हम खुद लगा देंगे, अभी बता देंगे। ठीक है सर, स्केल 1/20 या 1/25 ले लेना, सारी चीज़ें आपको पता है। फिर आपसे कह रहे हैं जो बच्चे इस लेक्चर में नए आए हैं वो डायरेक्ट ना देखें, पिछला लेक्चर देख चुके हैं, पिछले में हम डिटेल में बताए हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लान बनाते हैं, है ना। तो देखिए 4 मीटर गुणे 3 मीटर का, इसकी लंबाई चौड़ाई लगभग समान ही रहेगा ना, इसीलिए 2 वे स्लैब है ना, ये 2 वे स्लैब हो जाएगा। अब 4 किधर, इधर 4 रखें, इधर 3 रखें, आप इधर 3 रख करके इधर 4 रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, ये हो जाएगा। इसके बाद वाल थिकनेस हम बना देंगे। देखिए पिछले क्लास में कुछ हम भूल गए थे, छोटी सी चीज़ है, उस क्लास में हम उसको बना देंगे। ठीक है सर, ये क्या हो जाएगा, सपोर्ट की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर,
क्या हो जाएगा आपका, सपोर्ट की चौड़ाई हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा नीचे हमको स्पेस चाहिए, तो क्रॉस सेक्शन बनाना है ना, तो थोड़ा सा ऊपर इसको बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले 4x3 का है ना, 4x3। इसके बाद सर सपोर्ट की चौड़ाई 300 है ना, सपोर्ट की चौड़ाई कितना हो जाएगा आपका, 300 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसके चौड़ाई के समानांतर ये मेन बार लगाते हैं। मेन बार कहाँ लगाएंगे हम, चौड़ाई के समानांतर। वेट ए मिनट। अब देखिए इसको हम माने हैं 4 मीटर, ये माने हैं 4 मीटर, और इसको माने हैं हम 3 मीटर, है ना। तो चौड़ाई के समानांतर मेन बार लगाना। तो सर इसके आधे पर जाएंगे, ये 300 mm है, 150 mm पर जाएंगे, एकदम सीधा लाइन खींचेंगे, एकदम क्या खींच देंगे हम, सीधा लाइन, है ना, 150 mm पर। ठीक है सर L/7 हम लाएंगे यहाँ पर, है ना, L/7। तो देखिए L/7 मतलब किसका 7 भाई, 3 मीटर का 7। ये चेंज करना तो आपको आता है, पिछले क्लास में बताए थे। तो L/7 अंदर से, ऊपर से भी L/7 आ जाएंगे हम, मान लेते हैं यहाँ आ रहा है, हल्का सा लाइन खींचेंगे, बस आपको दिखाई दे, एग्जामिनर को ना दिखाई दे। ठीक है, अब देखिए पहला आपका स्ट्रेट हो गया, दूसरा अब स्पेसिंग देखिए, स्पेसिंग तो लिखेंगे हम मेन बार का डाया, मेन बार कितना ले रहे हैं, 10 mm का, है ना, मेन बार 10 mm, फाई का कितना mm सेंटर टू सेंटर। अब देखिए सेंटर टू सेंटर निकालने के लिए क्या करेंगे, 3D और 3D और 300, इन दोनों में से जो कम हो, है ना। तो 3D में कितना हो जाएगा, 3D मतलब 3, 480 हो जाएगा ना, 132 और 48, है ना, 480 mm, और ये क्या हो जाएगा आपका 300, यानी कितना हो जाएगा 300 mm सेंटर टू सेंटर। 3D 480 300 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सर डिस्ट्रीब्यूशन बार देख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन बार सर 8 mm फाई का स्पेसिंग देख लेते हैं, ये जो दे देगा तो उतना ही बना देंगे, नहीं तो हम अपने पास से निकालेंगे। सर 5D और 450, तो सर इसमें 450 ही कम आएगा, 450 mm सेंटर टू सेंटर। देखिए ये 450 आ रहा है ना, तो हम 400 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए रख दिया 400, लेकिन उस जो आएगा उससे अधिक नहीं होना चाहिए, पर और नज़दीक रख दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ठीक है सर, तो सर 300 mm पर लगाते हैं। देखिए पहला सीधा, दूसरा देखिए दूसरा डॉटेड, किनारे पर बेंट अप बार ऐसा कह देंगे, सीधा बेंट अप बार पिछले बार की तरह, फिर सीधा, फिर सर बेंट अप बार, सर सीधा नहीं, ये तो सीधा वाला है, सीधा सर बेंट अप बार, ये जगह आपका सीधा। देखिए यहाँ लास्ट में आ रहा है आपका बेंट अप बार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेन बार में भी सेम ऐसे बताया बनाए थे, कोई अंतर नहीं। अब देखिए अब डिस्ट्रीब्यूशन बार, देखिए इसकी लंबाई और चौड़ाई लगभग में सेम है, 2 स्लैब है, जैसे हमारा रूम जो होता है, तो ये लंबाई में भी बेंडिंग करना चाहेगा और चौड़ाई में भी बेंडिंग करना चाहेगा, यानी इसमें लंबाई के समानांतर भी बेंट अप बार डालेंगे, ठीक है। जैसे 1 वे स्लैब में सिर्फ चौड़ाई के समानांतर बेंट अप बार डाले थे, लंबाई के समानांतर सीधा डाल दिए थे, क्योंकि लंबाई के समानांतर वो बेंड ही नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें लंबाई के समानांतर भी बेंड होने का चांस है। तो देखिए सर अब ये आधा से अधिक आया रहेगा, तो पहला सीधा और एक दूसरे को क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अब इसमें L/7 जाएंगे, तो L/7 यानी कि 4 का 7 चले जाएंगे। देखिए L/7 पे टिक कर दीजिए, यहाँ से भी L/7 पे टिक कर दीजिए, अंदर से, ठीक है, L/7 पे। उसके बाद देखिए हो गया ना सीधा। दूसरा देखिए L/7 पे क्या करेंगे, दूसरा मान लेते हैं L/7 मेरा यहाँ आ रहा है,
मान ले रहे हैं L/7 यहाँ आ रहा है, हल्का सा लाइन खींच देना बस आपको दिखे L/7 यहाँ आ रहा है, ठीक। तो दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ तक सीधा, उसके बाद डॉटेड, क्यों? क्योंकि बेंट दोनों साइड में बेंट कर रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है। तीसरा सीधा, तीसरा क्या हो जाएगा आपका सीधा। चौथा देखिए यहाँ तक सीधा, उसके बाद बेंट कर दिए, है ना, उसके बाद क्या कर दिए हम, बेंट कर दिए। पाँचवा क्या आ जाएगा आपका सीधा आ जाएगा। देखिए कोने पर ना, किनारे पर छड़ एक दूसरे पर चढ़ा होना चाहिए, ओवरलैप होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि मेन बार और सॉरी 1 वे स्लेब और 2 वे स्लेब में देखेंगे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 2 वे स्लेब में दोनों दिशा में बेंट हो गया, 2 वे स्लेब में क्या है, बेंट अप बार दोनों दिशा में लगा दिया। 1 वे स्लेब में सिर्फ चौड़ाई के समानांतर बेंट अप बार था। अगर ये हल्का हल्का लाइन दिख भी रहा होगा तो इसे मिटा देना, हल्का हल्का लाइन अगर दिख भी रहा है ना तो इसे क्या कर देना है, मिटा देना, ठीक है। हल्का हल्का लाइन दिखे जो अब खींचे थे लोकस लाइन L/7 वाला, मिटा देना। जब आप बनाएंगे तो और नज़दीक नज़दीक लाइन मिलेगा इसका, ठीक है सर। सर लिख देते हैं ना, लिख देते हैं, चलिए लिखते हैं। यहाँ लेके आइए, यहाँ लेके आइए। ये क्या है सर, ये देखिए, ये चौड़ाई के समानांतर लिखेंगे मेन बार, मेन बार सेम वही लिखेंगे 10 mm फाई का 300 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है सर। इसको लेकर आइए सर, इसको लेकर आते हैं, है ना, इसको क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बार, DB लिख दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार। आप अच्छे लिखिएगा, सॉरी जगह तो है, लिख दे रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार। कैपिटल लेटर रहेगा 8 mm फाई का 400 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है, ठीक है। हो गया इतना। अब समझिएगा, यानी ये प्लान तो हो गया, ये प्लान हो गया, लिख दीजिएगा नीचे प्लान। अब इसका सेक्शन करेंगे। देखिए सेक्शन इसमें कहीं भी कर सकते हैं, जैसे 1 वे स्लेब में बताए थे कि हमको L/7 के अंदर ही सेक्शन करना था, क्योंकि हमको बेंट अप दिखाना था, लेकिन इसमें हर जगह बेंट अप है, इसमें कहीं भी आप सेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोशिश करना है L/7 के अंदर ही रहे, कोशिश करना है, बाकी आप कहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए L/7 के अंदर कर देते हैं, क्योंकि हमको बेंट अप बार भी तो दिखाना होता है ना। तो एक्स डैश नीचे से देखना है, देखिए नीचे देखना, सेम सेम, देखिए कोई अंतर नहीं मिलेगा आपको। देखिए ये हो जाएगा आपका दीवार की चौड़ाई, ठीक है, देखिए ये हो जाएगी आपकी दीवार की चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। इस पर जाएगा छत की मोटाई, क्या हो जाएगा आपका छत की मोटाई, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है, अब ध्यान दीजिएगा, ये कितना है सर, 160 mm, 160 mm। अब देखिए ध्यान दीजिए सर, इधर से देखिए तो क्या है, एकदम सीधा लाइन है, लेकिन सर चौड़ाई के समानांतर तो मेन बार, देखिए मेन बार एकदम सीधा पॉइंट ही तो दिखेगा। उसके बाद देखिए इसके बाद सर इस लाइन के बाद ये बेंट अप बार है, तो ये उठ के ऊपर चला जाएगा, ध्यान दीजिएगा, उठ के ऊपर। अभी पता चलेगा कितना नीचे से कितना छोड़ना, ऊपर से कितना छोड़ना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए तीसरा मेन बार है नीचे, चौथा बेंट अप बार है ऊपर, पांचवा मेन बार मतलब स्ट्रेट बार है नीचे, छठा बेंट अप बार है ऊपर, सातवां स्ट्रेट बार है नीचे, आठवां बेंट अप बार है ऊपर, नौवां स्ट्रेट बार है नीचे, और 10वां बेंट अप बार है आपका ऊपर हो जाएगा, ठीक है सर। सर ए वाला तो आपको देख गया आप डॉटेड, लेकिन जो ऐसे गया है वो क्या दिखेगा सर, लाइन दिखेगा, देखिएगा जो ऐसे गया है ना ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है, जो ऐसे गया है वो डिस्ट्रीब्यूशन बार है। देखिए यहीं काटे हैं ना, तो देखिए पीछे वाला क्या है, पीछे वाला बेंट अप बार, और डिस्ट्रीब्यूशन बार मेन बार के ऊपर रहता है, इतना तो पता है ना। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बार मेन बार के ऊपर डालेंगे, इसको ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेन बार नीचे रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन बार मेन बार के ऊपर। देखिए लेकिन देखिए यही ना काटे हैं, इसके पीछे वाला सर L/7 पे बेंट हो गया है और ऊपर चला गया, L/7 पे बेंट होकर के ऊपर चला गया। लेकिन यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ मेन बार इसके नीचे, मतलब नीचे ही है, मेन बार नीचे ही है ना, डिस्ट्रीब्यूशन बार ऊपर हो गया।
वैसे इधर आए आए L/7 यहाँ है ना, देखिए यहाँ पर L/7 पे क्या हो गया है, बेंट हो गया। L/7 पे क्या हो गया, बेंट हो गया। यही तो एक सेक्शन के पीछे वाला तो यही है ना, बिल्कुल सर, बेंट अप बार। लेकिन क्या पीछे वाला सीधा सीधा नहीं दिखाई देगा क्या, बिल्कुल दिखाई देगा सर। अरे पीछे वाला नीचे भी तो है, पीछे वाला आपका नीचे भी तो है, ठीक है। देखिए ये यहाँ से बेंट होकर ऐसा चला गया तो बेंट, लेकिन पीछे वाला तो सीधा गया है ना, तो वो तो पीछे वाला सीधा दिखाई देगा, नहीं दिखा देगा। यानी इसमें देखिए कि क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन x ये 300 mm है, लिख दीजिएगा। बताइए समझ आया कि नहीं आया। तो पिछला जो क्लास देखा रहेगा उसके लिए कुछ नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं, क्योंकि पीछे में बहुत डिटेल में समझाया था सर। ये तो हो गया है ना। अब इधर से करते हैं, इधर वाला यहाँ काटते हैं सर, इसको थोड़ा किनारे काटना है, ठीक है ना। यहाँ 4 मीटर को निपटाते हैं, यहाँ से डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। और बहुत लोग इसमें भी लिखते हैं, इसमें भी नहीं, सेक्शन में नहीं लिखा था, जो लिखना है प्लान में लिखिए, ठीक है। जो लिखना होगा प्लान में लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ काट रहे हैं, यहाँ काट रहे हैं, वाई डैश, इधर से देखना है, ये क्या देगा आपका वाई डैश। अब देखिए सबसे पहले सपोर्ट की चौड़ाई बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे, सपोर्ट की चौड़ाई, और उसके बाद मोटाई बना देंगे, छत की मोटाई 160 है, ठीक है। ये है दीवार। देखिए पिछले बार में कुछ मिस हो गया था, अब इसको बता दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए हो गया 160 mm। अब देखिए सर, सबसे पहले देखिए यहाँ सेक्शन है, तो सेक्शन के पीछे क्या है सर, स्ट्रेट है सर। सेक्शन के पीछे क्या है, स्ट्रेट वाला। तो देखिए स्ट्रेट वाला, लेकिन स्ट्रेट वाला मेन बार है ना, तो नीचे रहेगा, मेन बार है नीचे रहेगा, ठीक है। और देखिए अरे यही तो सेक्शन है, सेक्शन के पीछे स्ट्रेट और स्ट्रेट के पीछे बेंटअप, तो L/7 पे बेंटअप हो जाएगा सर। L/7 पे प्रोजेक्शन आते रहेंगे सबका। L/7 कहाँ है दादा, L/7 पे हो जाएगा आपका बेंटअप, ठीक है। L/7 पे क्या हो जाएगा, बेंटअप। मेन बार है, देखिएगा मेन बार है, डिस्ट्रीब्यूशन बार नहीं। तो मेन बार हमेशा नीचे रहता है, क्योंकि इसके ऊपर अभी पॉइंट बनेगा, ठीक है, मेन बार। तब देखिए इसमें, देखिए इसमें मेन बार नीचे है पॉइंट के रूप में, देखना है मेन बार पॉइंट के रूप में है, क्योंकि चौड़ाई के समानांतर। इसमें मेन बार लाइन के रूप में है, तो देखिए इसमें लाइन वाला नीचे रहेगा, इसमें पॉइंट वाला नीचे रहेगा। अब देखिए सर, देखिए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है ना, डिस्ट्रीब्यूशन बार स्ट्रेट लाइन, यानी इसके ऊपर सर, मेन बार के ऊपर रहता है। स्ट्रेट के बाद एक क्या है सर, देखिए यहाँ क्या मिलेगा सर, है ना। तो ठीक है, इसको भी हम इधर ही काटेंगे। वाह, देखिए तो इसको भी L/7 के अंदर ही काटना है, नहीं तो वो फिर बेंटअप बार नहीं दिखेगा। L/7 के अंदर ही काटना है, नहीं तो बेंटअप बार नहीं दिखेगा। वेट ए मिनट, L/7 के अंदर काट दे रहे हैं, देखिए। हाँ चलिए, L/7 यहाँ सब मिटा रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा वाई डैश। कुछ भी काटिए, ये तो ऐसे ही दिखेगा, ये दोनों ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। देखिए वाई किए, इसके पीछे वाला स्ट्रेट और उसके पीछे वाला बेंटअप। यदि इसके पीछे, इस सेक्शन के पीछे वाला बेंटअप रहे, उसके बाद स्ट्रेट रहे, तब भी सेम ही दिखेगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है सर। ये क्या दे, स्ट्रेट दे गया। उसके बाद सर, उसके बाद देखिए, उसके बाद डॉटेड वाला दिखेगा, है ना, डॉटेड वाला यहाँ है, देखिए। लेकिन इसके ऊपर दिखेगा, देखिएगा इसके ऊपर दिखेगा, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है। यदि यहाँ आएगा, यदि यहाँ आएगा ही आएगा, तो यहाँ दिख जाएगा इसके ऊपर। फिर सर मेन बार है तो नीचे दिखेगा, नीचे, क्योंकि स्ट्रेट है, डिस्ट्रीब्यूशन बार स्ट्रेट है, लेकिन मेन बार के ऊपर है ना, लाइन वाला मेन बार है। उसका बेंटअप बार है सर, यहाँ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ नहीं, ये सर प्रोजेक्शन आ जाएंगे, यहाँ दिख रहा है। उसके बाद सर स्ट्रेट है तो यहाँ दिख रहा है, क्या लिख देंगे, क्रॉस सेक्शन वाई डैश। और जब आप बनाएंगे ना,
जब आप बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लाइन होगा, हम तो थोड़ा दूर दूर बनाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अक्षर होंगे। तो देखना है कंफ्यूज कहाँ होना है कि सर ए वाला मेन बार है तो ये हमेशा नीचे रहेगा। जैसे देखिए इसमें मेन बार कैसे दिख रहा है, पॉइंट के रूप में, तो देखिए पॉइंट नीचे है कि नहीं है। इन ऊपर भी देखेंगे, ऊपर लाइन पॉइंट में, तो पॉइंट वाला नीचे है लाइन से। सर इसमें ना मेन बार स्ट्रेट के रूप में दिखेगा, लाइन के रूप में दिखेगा। देखिए मेन बार नीचे है कि नहीं, पॉइंट से नीचे है स्ट्रेट, यहाँ भी स्ट्रेट, यहाँ भी जो रेखा है पॉइंट से नीचे है। आप बनाएंगे तो बहुत सारा मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा, ठीक है ना, ठीक है। पिछले बार में क्या छोटा था, हल्का लीजिएगा, हल्का पेंसिल, और यहाँ हैचिंग कर दीजिएगा, दूर दूर, बहुत दूर दूर कर देना है, ज़्यादा कंजस्टेड नहीं करना है, हल्का पेंसिल से दूर दूर, है ना, लगे कि हाँ सर ये दीवार है। हल्का पेंसिल करना है, फिर हम कह रहे हैं हल्का पेंसिल से करना है, बहुत दूर दूर करना है, बहुत दूर दूर करना है, नहीं तो और कंजस्टेड हो जाएगा। हल्का पेंसिल से हैचिंग कर देना है दीवार का इसमें, ठीक है। चलिए सर हो गया यहाँ पे। अब देखिए जो पिछले क्लास में मिटाने वाला बताए थे वो ज़्यादातर 1 वे स्लेब में ही मिटाने वाला बना होता है, क्योंकि एक बहुत लंबा हो जाता है ना, तो मिटा देते हैं एक तरफ से, ठीक है। 2 वे स्लेब में बन जाता है, लेकिन 2 वे स्लेब में हो सकता है बहुत लंबा दे दे, तो क्या करेंगे सर, जहाँ काटे हैं ना, जहाँ क्रॉस सेक्शन किए हैं, क्रॉस सेक्शन तो रहेगा, इसके इधर थोड़ा सा मिटा देंगे, इसके इधर थोड़ा सा मिटा देंगे, क्रॉस सेक्शन के इधर। कोशिश करिएगा पूरा बनाने का, 2 वे में बन जाता है पूरा, है ना। देखिए हो गया। और यहाँ भी क्या कर देंगे, हम काट देंगे, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 4 मीटर, कुछ नहीं करना, इधर 3-4 लाइन खींच देंगे। फिर सर आप उधर भी मिटाना चाहते हैं, उधर भी मिटा सकते हैं, है ना, उधर भी मिटाना चाहते हैं तो उधर भी मिटा सकते हैं, ठीक है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि जिधर काटे हैं उधर ही मिटाएंगे, आप किधर भी मिटा सकते हैं, आप इधर भी मिटा सकते हैं, आप चाहें तो उधर भी मिटा सकते हैं, लेकिन उधर ज़्यादा लिखे हैं तो आपको बता रहे हैं कि मतलब मिटा दे सकते हैं दोनों में, क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स वाई वाई दोनों में मिटा सकते हैं। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा सर, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2 मीटर, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन वाई वाई डैश। तो ये आपका हुआ 2 वे स्लेब, ये क्या हुआ 2 वे, हम बताए थे ना 1 वे स्लेब पढ़ लिया तो 2 वे स्लेब पढ़ लिया, दोनों तरफ से काट दिया। हाँ बनता है, ऐसा घबराना नहीं है, अरे क्योंकि जितना दूर इतना हो गया, वो एग्जामिनर समझेगा, आगे भी वैसे छड़ ही तो डाला गया, और क्या डाला गया, ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे। कल हम पढ़ेंगे कैंटिलीवर स्लेब, और उसके साथ साथ स्लेब आपका ख़त्म हो जाए। अपना ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट। आज हम पढ़ेंगे स्लेब का लास्ट पार्ट, कैंटिलीवर स्लेब। जैसा कि आपको पता है, आपके सिलेबस में टॉपिक दिया है स्लेब। स्लेब के अंदर 3 तरह का स्लेब पढ़ना है, 1 वे स्लेब, 2 वे स्लेब, और आज हम पढ़ेंगे कैंटिलीवर स्लेब। इसी के साथ साथ हम आपको ये बता दें कि बीम का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 5 तरह का बीम पढ़े हैं, सिंगली रेनफोर्स, डबली रेनफोर्स, कैंटिलीवर, टी बीम और टेपर्ड बीम, ठीक है। आगे हम शुरू करेंगे, इसके आगे शुरू होगा आपका रिटेनिंग कैंटिलीवर वाल। अगला टॉपिक आएगा आपका रिटेनिंग कैंटिलीवर वाल, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिटेनिंग कैंटिलीवर वाल। 2-3 तरह से हम पढ़ाएंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट वही है, रिटेनिंग कैंटिलीवर वाल ही। चलिए, तो आपने कैंटिलीवर बीम पढ़ा है, बिल्कुल पढ़े सर। 1 वे 2 वे स्लेब भी पढ़ लिए हैं, बिल्कुल पढ़ लिए हैं। तब आपको कैंटिलीवर स्लेब पढ़ने और समझने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होने वाला। सबसे पहले हम डेटा लिखते हैं, है ना, डेटा। तो अब जानते हैं कैंटिलीवर क्या होता है, एक फिक्स होता है, दूसरा क्या होता है, फ्री होता है। तो लिखेंगे डेप्थ ऑफ फ्री एंड। फ्री एंड की गहराई कितनी है सर, 100 mm। कितना हो जाएगा आपका, 100 mm, ठीक है। फिर डेप्थ ऑफ फिक्स एंड की गहराई कितनी हो जाएगी आपकी, तो हो जाएगा आपका 200 mm। कितना हो जाएगा, 200 mm। सर ओवरहैंगिंग लेंथ कितना है, ओवरहैंगिंग लेंथ हम ले रहे हैं आपका 2 मीटर, यानी बाहर कितना निकला हुआ है, 2 मीटर लटक रहा है, बाहर कितना लटक रहा है, 2 मीटर लटक रहा है। इसके साथ साथ विड्थ, चौड़ाई कितनी है, विड्थ ऑफ स्लेब की चौड़ाई कितना है सर, 3 मीटर क्या हो जाएगा आपका स्लेब की चौड़ाई। सपोर्ट कितना है सर, सपोर्ट भी हम ले लेंगे 300 mm। सपोर्ट कितना ले लेंगे, 300 mm। रीइंफोर्समेंट दे देगा
तो जैसा देगा वैसा ही लगा देंगे, नहीं देगा तो रेनफोर्समेंट के बारे में हम पीछे बताए हुए हैं, सिंगली रेनफोर्समेंट, तो सेम वैसा ही लगा देंगे। 3D 5D या 300 mm या 450 mm से कम नहीं होना चाहिए। अभी हम उसमें भी इसमें भी हम बता देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाते हैं सेक्शन, सबसे पहले हम बनाते हैं एलिवेशन बनाते हैं, ठीक है सर। देखिएगा ये 300 mm का जा रहा था क्या सर, 300 mm का क्या, 300 mm का क्या है आपका, देखिए 300 mm का क्या है, तो सर 300 mm चौड़ा सपोर्ट है। देखिए क्या हो जाएगा आपका, 300 mm चौड़ा सपोर्ट हो जाएगा, है ना। 300 mm चौड़ा क्या हो जाएगा, ये सपोर्ट हो जाएगा और बहुत आसानी से बनेगा, ठीक है। बहुत आसानी से हम इसको अभी ख़त्म कर देंगे। 300 mm चौड़ा क्या हो जाएगा सर, सपोर्ट। आप पूछना चाहेंगे सर स्केल कितना लें, तो वही 1/20, 1/25, है ना। अब देखिए यदि डेटा छोटा दे देता ना, डेटा छोटा देते 1/15 भी ले सकते थे, ऐसा कुछ नहीं। आप जानते हैं स्केल में कोई फिक्स चीज़ें नहीं होती, ठीक है सर। 300 mm सपोर्ट हो गया। अब देखिए उसके बाद गहराई कितना दे रहा है आपका, गहराई फिक्स एंड का दे रहा है 200 mm। तो यहाँ से जाएंगे कितना, 200 mm, 200 mm ऊपर जाएंगे, सीधा खींच देंगे। कितना बड़ा खींचेंगे, तो सर जितना ओवर हैंगिंग लेंथ दे रहा है, कितना दे रहा है, 2 मीटर, तो 2 मीटर हम खींच दिए। देखिए 2 मीटर क्या किए हम, खींच दिए। कितना गहरा है सर, तो देखिए इसकी गहराई कितनी है, तो 200 mm है। इसकी गहराई कितनी है, 200 mm इसकी गहराई है, ठीक है। इसको आ जाएंगे एकदम पूरा ओवरलैप कर देंगे पूरा, क्योंकि छत आप जानते हैं ना पूरे सपोर्ट देंगे। बीम हम चाहे तो थोड़ा बियरिंग दें, लेकिन स्लैब पूरा चढ़ा रहा था, इस पर क्या किए हम, पूरा का पूरा बियरिंग चढ़ा दिया, ठीक है। फिक्स एंड की कितनी है सर, फिक्स एंड कितना है, फ्री एंड कितना है, फ्री एंड 100 mm है, तो यहाँ 100 mm गहराई बनाएंगे और यहाँ से ले जा करके क्या करेंगे हम, मिला देंगे, बस हो गया, हो गया। अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि दोनों गहराइयाँ सेम दे देगा, तो क्या करना, कुछ नहीं। यदि दोनों गहराइयाँ सेम दिया हुआ है तो लेते आइए इसे, ऐसा गहराई दोनों सेम दिया तो टेंशन नहीं है, जितना गहरा उधर है उतना गहरा इधर हो जाएगा, ठीक है। तो जितना डेटा दिया था बना दिए। देखिए 300 mm बन गया, बिल्कुल सर सारा बन गया। अब कहेंगे सर ये नहीं बना, चौड़ाई, तो चौड़ाई इसमें नहीं दिखता है ना, जैसे कह दें हम यही आपका क्या है, स्लैब है, ऐसा ही ओवर हैंगिंग स्लैब निकला हुआ है, तो क्या मेरी हथेली की चौड़ाई दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा। वो कहाँ दिखेगा, टॉप से देखेंगे तब। ये एलिवेशन है, ये क्या हो जाएगा आपका, एलिवेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये एलिवेशन है, ठीक है सर। अब ये है कैसा, देख लीजिए, हम बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आपको समझ आ जाए। हम इसको बना रहे हैं, यहाँ पर दिखेगा आपको। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया, इसका काम हो गया ना, बिल्कुल सर हो गया है। ये क्या हो जाएगा सर, 100 mm, ये कितना है, 100 mm, ठीक है। देखिए ऐसे बनाया है ना, ऐसे ही बनाया है ना, बिल्कुल सर ऐसे ही बनाया। अब देखिए यही 3 मीटर है जो लेके जा रहे हैं अभी, समझ आया ना, ये जो लेके गए ना वही 3 मीटर, मतलब सर 2.5 मीटर ये निकला है ना, बिल्कुल सर सॉरी 2 मीटर, सर 2 मीटर ये निकला हुआ है, और ये वाली चीज़ है यही 3 मीटर है आपकी, यही 3 मीटर है, समझ आया। अब देखिए अब इसी में क्या करना हमको, इसी में हमको क्या करना है सर इसी में हमको, देखिए इसी में हमको रीइंफोर्समेंट देना है, इसी में क्या देना है हमको, रीइंफोर्समेंट देना है। अब समझ आया कि नहीं, अब छत दिखा कि नहीं आपको, अब छत दिखा होगा, अब जा करके आपको छत दिखा होगा। अभी हम इसको और अच्छा बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना, बस आप थोड़ा टाइम दीजिए हमको। तब हड़बड़ाने फड़फड़ाने वाले बच्चे मेरे पास से भाग जाते हैं, कहते हैं मास्टर टाइम बहुत लेता है। अरे भाई नॉलेज भी तो देते हैं, नॉलेज जहाँ मिलेगा वहाँ टाइम भी लगना है, ठीक है। चलिए देखिए अब छत की तरह एकदम दिखेगा ये। दिखा कि नहीं दिखा, बताइए, छत की तरह दिखा ना, बिल्कुल। तो एक कितना निकला हुआ, 2 मीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी है सर, यही 3 मीटर है, यही क्या है आपका 3 मीटर है यही। हम किधर से देख कर बनाए हैं, इधर से देख कर बनाए हैं, बताइए चीज़ें हो गई ना, ये वाल है भाई, ठीक है, इधर से देख कर बनाए हैं। अब देखिए
अब मेन बार आप जानते हैं अपने कैंटिलीवर बीम पढ़ा हुआ, इसमें मेन बार ऊपर रहता है, ठीक है। देखिए ऊपर मेन बार डालिए, मेन बार डालिए, ऊपर क्या डालेंगे आप, मेन बार डालेंगे, है ना। वेट ए मिनट, ऊपर क्या डाल देंगे आप, मेन बार, एक मेन बार। देखिए ऊपर की तरफ मेन बार डालते हुए हम चले जाएंगे, 2 3 4, मतलब जितना भी हो, 5 6 मेन बार डाल दिया ना, ठीक है। लेकिन अब सामने देखें क्या दिखेगा, बस एक लाइन दिखेगा और ये मेन बार आया रहेगा ऐसा, यहाँ तक गया रहेगा, सारे मेन बार आए रहेंगे गए रहेंगे, सारे मेन बार आए रहेंगे ऐसा, है ना। लेकिन दिखेगा आपको एक ही, दिखेगा आपको एक ही दिखेगा, ठीक है सर। तो मेन बार आते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं सर, मेन बार 10 mm फाई का 3, है ना, कितना होता है बताइए तो, 3D या 300, इनमें से जो कम हो, ये तो होता है। तो 3D का मान बड़ा वाला लेते हैं, मान लेते हैं 200 है, 200 है ना, मोटा मोटी यहाँ लेते हैं हम लोग, तो 600 हो जाएगा, 300 है ना, तो कितना हो जाएगा 300 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। मेन बार है, मेन बार लिख लेना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ तो दिखेगा नहीं, कितना भी दूर डाल दीजिए, 1.5 mm 2 mm छोड़ कर डाल देना है आपको। फिर छड़ को लेके आएंगे, ठीक है सर। इसमें अब कैंटिलीवर बीम की तरह कोई ना सोचे कि सर इसमें एंकर बार भी डालेंगे, ना ना, इसमें एंकर नहीं, इसमें छल्ला थोड़ी डालना है, ठीक है। इसमें लोग एंकर बार नहीं डालते हैं, ठीक है ना, इसमें एंकर बार नहीं डालेंगे, हो जाएगा, ठीक है सर। सर मेन बार के बारे में लिख देते हैं, मेन बार कैपिटल लेटर लिखेगा, हम स्मॉल लेटर लिख रहे हैं। मेन बार 10 mm फाई का @ 300 mm सेंटर टू सेंटर। और देखिए जो अगर दिया है ना, जो दिया रहेगा उसी को यहाँ छाप देंगे, कभी कभी लिख देता है मेन बार, HYSD बार या टोर बार, जो वहाँ लिखा रहेगा ना उसी को क्या करना है, वहाँ पर लिख देना है, ठीक है। बात को समझ रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका मेन बार। अब देखिए, अब इसी के नीचे डिस्ट्रीब्यूशन बार डालेंगे, इसके नीचे डिस्ट्रीब्यूशन बार रहेगा, देखिए कैसे, ऐसे, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, डिस्ट्रीब्यूशन बार हो जाएगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन बार कैसे दिखाएगा आपको, पॉइंट के रूप में दिखेगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन बार कैसे दिखेगा आपको सर, पॉइंट के रूप में दिखेगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन बार कैसे दिख जाएगा आपको, पॉइंट के रूप में दिखेगा। इधर से देखेंगे तो दिखेगा, बिल्कुल सर। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बार अब कितने कितने दूरी पर लगा रहे हैं हम, तो आप कहेंगे सर आप तो कह रहे थे मेन बार नीचे रहता है, ठीक है, O1 वे 2 स्लेब में मेन बार नीचे रहता है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बार नीचे रहेगा, ठीक है। तो देखिए कितने कितने दूरी पर लगा रहे हैं, अभी हम लिख रहे हैं, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बार लगा दिए, ठीक। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार देख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन बार 10 mm फाई का @ ये भी 300 भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 300 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। लेकिन मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन से थोड़ा अधिक ही रखा जाता है, तो 400, 450 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। 5D और 450 में से जो कम हो, तो 5D तो इससे अधिक हो जाएगा, 450 रख सकते हैं, 400 रख सकते हैं, तो 450 से अधिक नहीं होना चाहिए, कम रख सकते हैं, 400 सेंटर टू सेंटर। तो यहाँ लेकर आएंगे इसको, या इन दोनों के बीच तीर बना के लेकर आ जाइए, है ना, ठीक है। क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार 10 mm फाई का @ 400 mm सेंटर टू सेंटर। बस इधर 200 है, उधर 100 mm है, इधर हो गया, बस हो गया यहाँ पे एलिवेशन आपका हो गया, एलिवेशन आपका हो गया। अब क्या बनाएंगे आप, प्लान बनाएंगे इसका, यानी इसी को आप ऊपर से देखेंगे, इसी को हम कहाँ से देखेंगे, इसको हम ऊपर से देखेंगे, ठीक है। तो देखिए ऊपर से देखिए, तो सबसे पहले क्या, अरे ये लंबाई चौड़ाई दिखाई देगा, बिल्कुल सर। तो 2 मीटर लंबाई का प्रोजेक्शन मिल जाएगा, 3 मीटर आपको खींचना पड़ेगा, देखिए 2 मीटर से आपको मिल ही जाएगा, 3 मीटर आपको खींचना पड़ेगा, ठीक है। देखिए समझ रहे हैं, ठीक है सर। हो जाएगा आपका 300 mm,
दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, हो जाएगा ना। यानी ए कितना है सर, ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर है, और ये कितना है 2 मीटर। देखिए अब 2 मीटर 2 मीटर है ना। अब देखिए हम जो ड्राइंग बना रहे हैं उसमें 2 मीटर 3 मीटर से भी बड़ा दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा ना, आपको दिख रहा होगा। ये जो 2 मीटर है वो 3 मीटर से भी बड़ा दिख रहा है, तो हम तो बिना साइज का बना रहे हैं ना, तो मेरा तो कम ज़्यादा होगा ही, लेकिन आप अच्छे बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब ऊपर से देखेंगे तो ये मेन बार है, देखिए ये मेन बार है, ये कैसे दिखेगा उससे पहले समझिए, इधर से पकड़ते हैं। ऊपर से देखेंगे तो ए वाला सिरा तो दिख गया, ए वाला सिरा तो दिख गया है आपका यहाँ, तो लेकिन ए वाला सिरा सर, ए वाला सिरा तो दिखेगा नहीं, ऊपर से छत ढक देगा, लेकिन है लेकिन दिख नहीं रहा, तो उसे डॉटेड बना देंगे। कैसे बना देंगे, डॉटेड बना देंगे। अब देखिए पॉइंट वाले को लेकर आइए, पॉइंट वाले को लेकर आइए, है ना, छोड़ दीजिएगा 1.5 mm 2 mm के आसपास छोड़िए, जहाँ जहाँ पॉइंट वाला एकदम लाइन आ जाएगा, एकदम पॉइंट वाला लाइन आ जाएगा, ठीक है। आपका एकदम समान दूरी पर होना चाहिए, बता दे रहे हैं। ठीक है, ये कौन सा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ये क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब देखिए मेन बार, मेन बार कैसे हो जाएगा सर, मेन बार यहाँ से देखिए, किनारे से उतना ही छोड़ना है, किनारे से 1.5 से 2 mm, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। और पता है ना, एक दूसरे को क्रॉस करना चाहिए, जैसे देखिए एक क्रॉस नहीं किया तो क्रॉस करना चाहिए, एक दूसरे को छड़ क्रॉस करना चाहिए, ठीक है ना। उसे बनाते जाए, मतलब ऊपर से आना शुरू करेंगे। मेन बार है ना कितने दूरी पर, 300 mm पे। सर डिस्ट्रीब्यूशन बार का तो प्रोजेक्शन मिल गया, मेन बार 300 दूरी पर। देखिए अगर इसमें ना थोड़ा सा दिक्कत हो, थोड़ा एडजस्ट कर लेना है लास्ट में जा करके। ये जहाँ तक छड़ आए हैं ना, ये जहाँ तक छड़ आए हैं वहीं तक आएंगे, देखिए, ठीक है, जहाँ तक छड़ आए हैं उसका प्रोजेक्शन वहीं तक आएंगे, ठीक है। कहने का मतलब जब खींचते हुए जा रहे हैं तो लास्ट में थोड़ा सा 1-2 mm एडजस्ट करना है, अगर एक्यूरेट नहीं आएगा ना, 300 mm एक्यूरेट नहीं आ पाएगा तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है सर, है ना। फिर वही चीज़ें लिख देना है ना। ये क्या है सर, ये प्लान है, ये क्या है, प्लान है। यहाँ लिखिएगा, इसको लिखना चाहे तब, नहीं लिखने कोई दिक्कत नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन बार 10 mm फाई का @ 400 mm सेंटर टू सेंटर। फिर इसको लेके आएंगे, क्या लिखेंगे, मेन बार 10 mm फाई का @ 300 mm सेंटर टू सेंटर। यहाँ आपका कंप्लीट होता है, यहाँ आपका कंप्लीट क्या होता है, आपका कैंटिलीवर स्लेब, उसके साथ साथ आपका स्लेब का टॉपिक भी द एंड हो गया, स्लेब का टॉपिक भी क्या हुआ आपका, द एंड हुआ, ठीक है। अब देखिए कभी कभी हम तो एक चीज़ तो बता ही चुके हैं कि कभी कभी क्या करता है, कभी कभी क्या करता है कि दोनों गहराइयाँ मोटाइयाँ सेम दे देगा, कभी कभी क्या करेगा, दोनों मोटाई सेम दे देगा तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो बना देंगे। लेकिन कभी कभी डेटा लिखा है, कहेगा कर्टलमेंट बार लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, कर्टलमेंट, तो 1 मीटर पे ना काट देंगे छड़ को, देखिए, है ना। एक्स्ट्रा अगर देगा तब, नहीं देगा तो इसमें कर्टलमेंट नहीं बनाना है। स्लेब में यदि कर्टलमेंट नहीं लिखेगा तो नहीं बनाना है, लेकिन बीम में लिखे या न लिखे कर्टलमेंट बीम, कैंटिलीवर बीम में कर्टलमेंट बार देना है, इसमें अगर देगा तभी बनाना है। तो देखिए L/2 यानी 1 मीटर पे कर्टलमेंट बार बना दिए। कर्टलमेंट बार मतलब सर अब एक एक छड़ छोड़ करके उठाएंगे, देखिए ये छड़ यहीं तक है, ठीक है ना, समझ गए ना। कर्टलमेंट बार मतलब जहाँ तक के प्रोजेक्शन रहेगा वहीं तक, समझ गए, कर्टलमेंट बार। क्योंकि हम फालतू में उधर छड़ क्यों दें, क्योंकि उधर बेंड होने का सवाल ही नहीं है, इधर हम फालतू में ज़्यादा छड़ नहीं देते हैं क्योंकि बेंड होने का सवाल नहीं रहता है। बेंड किधर होगा, इधर होगा तो इधर ही देते हैं, ठीक है। फिर हम बता रहे हैं यदि कर्टलमेंट बार कहेगा तभी लगाएंगे स्लेब में, लेकिन बीम में कहे या ना कहे हमको कर्टलमेंट बार लगाना है, ठीक है। तो यहाँ स्लेब का टॉपिक खत्म होता है। अपना ख्याल रखिए, गुड लक।